फ्रांस के एवियन शहर से, जहां इस समय मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए हैं। उन्होंने नाविकों की मौत जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास में हुई भारतीय नाविकों की, उस पर अफसोस भी जताया और कहा कि इस तरीके के वाक़ये होते हैं। फ्रांस के एवियन लेबैंस में आयोजित G7 समिट के दौरान भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी रहे। मोदी को ट्रंप ने कहा कि वो शांत, संयमित और ज़बरदस्त प्रभावशाली नेता हैं। उनका ये कहना था कि मैं उनकी तरह हालांकि हूं नहीं। हमारे साथ में प्रशांत शर्मा जी हैं इस समय, एडिटर स्पेशल अफेयर्स। प्रशांत जी, जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की मीडिया के सामने रखी है, उससे आपका आकलन क्या है? जी देखिए शेखर जी, डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को एक मजबूत नेता बताया है और बताया कि वो जितना शांत दिखते हैं उतना ही सख्त बातें वो करते हैं। यानी कि जो बातें भारत में अभी तक चल रही थी, कुछ विपक्षी दल ये बात फैलाना चाह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारत के प्रधानमंत्री अपनी बातें उतनी मजबूती से नहीं रखते हैं, वो आज बातें खारिज हो गई है। महत्वपूर्ण बातें जो हुई, भारतीय प्रधानमंत्री ने जब ईरान का मुद्दा उठाया कि ईरान युद्ध के दौरान समुद्री सुरक्षा की जो जरूरत है और जो भारतीय नाविकों की मौत का मामला उठाया, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिखता है कि भारत अपना मजबूत पक्ष रखता नजर आया। और ट्रंप ने जो कहा है कि भारत और यूएस की जो ट्रेड डील है जल्दी पूरी होगी और वो भारत जल्दी आएंगे भी भविष्य में, तो निश्चित रूप से। और उन्होंने जैसे कहा कि मोदी है तब तक सब सुरक्षित है, शांति का माहौल रहेगा। तो आज जो उन्होंने मोदी की तारीफ की है भारतीय प्रधानमंत्री की, तो वो दिखाता है कि भारत के प्रधानमंत्री पर उनका जो विश्वास है, जो दोस्ताना उनके रिश्ते हैं, वो आज की बातों से काफी साबित हो रहे हैं। और निश्चित रूप से दोनों देशों ने आज जो बात की है, तो भविष्य में इसका बेनिफिट इंडिया को मिल सकता है, इंडिया यूएस ट्रेड डील के रूप में। जी ये भी व्यापार को लेकर के भी जब समझौता बात की गई, सवाल रखा गया, तो ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि भारत के साथ में हमारे रिश्ते अच्छे हैं, वो जिस सेक्टर में भी चाहें हमारे साथ में काम कर सकते हैं। तो क्या इस चीज़ की भी कोई तफसील आपके पास आई है कि एनर्जी सेक्टर के साथ साथ और किन किन चीज़ों को ले करके इस छोटी सी ट्रिप में या वार्ता में कोई बात हुई हो या इंडिया के प्लान्स हों? देखिए शेखर जी, बहुत लंबे समय बाद यानी लगभग 1.5 साल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये बैठक हुई। इससे पहले G7 समिट के दौरान ही कल वो 5 मिनट की उनकी एक मुलाकात हुई थी, जब वो दोनों एक दूसरे से आसपास में बैठे थे। लेकिन आज जब ये द्विपक्षीय बैठक हुई तो कुछ खुल के मुद्दों पर चर्चा हुई है और निश्चित रूप से इन बैठक में 2 विषय बहुत महत्वपूर्ण थे। पहला तो जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट के कारण जो ऊर्जा का संकट था, वो अब जो हट गया है, उसे कैसे बाद में जनजीवन को सामान्य करने के लिए दोनों देश मिलकर साझेदारी के साथ काम कर सके। और दूसरा जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है, जो अगले महीने तक पूरी हो जानी चाहिए, जिसके लिए अभी यूएस का एक ट्रेड ऑफिस का डेलीगेशन भी दिल्ली आया था और काफी डिस्कशन करके गया है पीयूष गोयल के साथ, वाणिज्य मंत्री के साथ। उस पे डिस्कशन हुआ है और फ्यूचर में ऊर्जा ही नहीं, उसके अलावा जैसे वेनेजुएला का भी जिक्र हुआ है, और भी चीजें, यानी कि एआई का सेक्टर हो या तकनीक ट्रांसफर का हो या डिफेंस का सेक्टर हो, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। और आने वाले समय में यानी 1 मंथ के अंदर ही शायद वो यूएस इंडिया ट्रेड डील के रूप में सबके सामने हो। एक चीज़ और, जो वेनेजुएला का जिक्र आया, सवाल रखा गया ट्रंप के सामने, तो उन्होंने इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर देते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया कि हमने 43 घंटे के भीतर पूरे वेनेजुएला पर अपना आधिपत्य कर लिया और फिर वहाँ पर नई सरकार इस्टेब्लिश हो गई वगैरह वगैरह। तो इंडिया के साथ में बैठ करके जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ में ये सवाल सामने आता है और जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ में उन्होंने इस बात को सामने रखा है, इसके संदेश हम किस तरीके से ले सकते हैं कि एक तो अमेरिका अपनी ताकत का मुजाहरा जगह जगह करता है, वो तो उसने किया ही एक बार फिर से, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके का ये जवाब आया है और जिस तरीके की स्थिति भारत के अड़ोस पड़ोस में बनी हुई है, तो उन चीजों को हम कनेक्ट कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, आप एक चीज साफ यहाँ शेखर जी दिखती है, डोनाल्ड ट्रंप अपनी महानता और शक्ति बखारने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। जैसा कि आज भी उन्होंने मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद स्पष्ट रूप से कहा वेनेजुएला के बारे में।
दूसरा वो संदेश दुनिया को देना चाहते हैं इसके माध्यम से। देखिए, एक तरफ तो वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी शांति का प्रतीक है, लेकिन सख्त हैं, तो वो दिखाना चाहते हैं हम बराबर के दोस्त हैं, लेकिन मैं इतना शक्तिशाली हूं कि वेनेजुएला देश पे मैंने इतना जल्दी कब्जा कर लिया। और वो एक संदेश देना चाहते हैं पूरे विश्व को कि आप ऊर्जा के संबंध में जो भी ट्रेड करना चाहें तो वेनेजुएला एक खुला मार्केट है। वो संदेश यही देना चाह रहे थे कि मेरी जितनी शक्तिशाली देश के साथ ही संबंध का फायदा है, और निश्चित रूप से वेनेजुएला के साथ आपको अब तेल का व्यापार आगे बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल। और इस समय एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि 16 महीने बाद ये ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। जब तक मोदी हैं दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, भारत का बड़ा रोल है दुनिया में। प्रधानमंत्री मोदी ने नाविकों की मौत का मुद्दा उठाया, नाविकों की सुरक्षा समझौते में सुरक्षित हों, इस बात का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया ट्रंप के साथ अपनी बातचीत में। और ट्रंप की तरफ से भी ये बात कही गई है कि जो इनकी सुरक्षा है नाविकों की, वो एक महत्वपूर्ण विषय है और ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ट्रंप इसके साथ साथ ये भी बोल गए कि जिस तरीके के सर्कमस्टेंसेस हैं वहां पर इस तरीके की स्थितियां बन सकती हैं या बन जाती हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है जिस तरीके से उन्होंने इसको सामने रखा है। प्रशांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से नाविकों की मौत का मसला उठाया ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने, और उसके बाद जो ट्रंप का जवाब है उसको किस तरीके से देखा जाए? कि मतलब आपने ये भी बता दिया कि इस तरीके के जहां सीन सीक्वेंस बने हों, इतनी बड़ी लड़ाई चल रही हो, तो इस तरीके के हादसे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें ख्याल करना होगा भारतीय नाविकों का। जी बिल्कुल शेखर जी, आप देखिए G7 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने जो संदेश दिया अपनी स्पीच दी, उसमें भी इसका जिक्र उन्होंने विशेष रूप से किया था। और आज द्विपक्षीय बैठक के दौरान भी अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने जब ये मुद्दा उठाया, तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति एक तरह से अपनी सफाई दे रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि ये वहां के हालात थे, उन्होंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन भविष्य में इनसे बचा जा सकता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब भारत की स्थिति मजबूत होती नजर आई है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो अपना विरोध जताया है, भारत के नागरिकों के प्रति जो उनका फर्ज था, कर्तव्य था, वो उन्होंने निभाया है कि उनकी सुरक्षा के संबंधित जो भी विषय हो सकते हैं वो हमें आगे लाएं, सामने रखें। और उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने सख्ती से करके दिखाया है। जी एक चीज और, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक भारत में मोदी हैं दुनिया में भारत का बड़ा रोल है, इस बात को किस तरीके से देखा जाए? मतलब बाकी वो विपक्ष की सियासत को खत्म करना चाह रहे थे, या मोदी की सियासत को हवा देना चाह रहे थे, या मोदी के सहारे वो अपनी सियासत को भी कहीं लेकर के जाना चाहते हैं? देखिए शेखर जी, हेलो ट्रंप कोई भूला नहीं है। मोदी से उनके रिश्ते जाहिर हैं, मोदी ने उनके लिए रैली की, ये सभी को पता है, जिसको लेके भारत के विपक्ष के वो निशाने पे रहे। तो आज जब जरूरत थी तो उन्होंने एक दोस्ती निभाई है, भारतीय प्रधानमंत्री को मजबूत करने का काम किया है, क्योंकि विपक्ष लगातार निशाने उठा रहा था। जो ट्रेड डील का मामला हो, चाहे हॉर्मुज स्ट्रेट में 3 भारतीय नाविकों की मौत का मामला हो, तो वो एक संदेश दे गए कि मोदी मजबूत हैं, सख्त हैं, और जब तक मोदी है तो हमारे रिश्ते, यानी कि वो एक स्पष्ट संदेश था कि मोदी मेरे अच्छे मित्र हैं। और निश्चित रूप से इससे मोदी की छवि को काफी मजबूती मिली है भारत में भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। तो ये भी है, और साथ में जो भारतवंशी नागरिक अमेरिका में रहते हैं उन्हें भी संदेश दिया गया है कि मैं भारत के साथ हूं, आपके प्रधानमंत्री के साथ हूं, मैं उन रिश्तों को भूला नहीं हूं। तो ये विन विन सिचुएशन कहलाती है, दोनों का बेनिफिट हुआ है, मोदी का भी ट्रंप का भी। जी एक चीज और, आप इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते रहते हैं, इस तरीके की शिखर वार्ताओं को बहुत करीब से देखते हैं, और ये भी बड़ा आश्चर्यजनक है कि ट्रंप के लिए सारे सवाल थे और मोदी के लिए सवाल ही बनकर रह गया। देखिए, पूरा विश्व देखना चाह रहा था कि अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए उनका जो बिहेव है वो अक्सर आपने देखा है कुछ यानी कि पत्रकारों को जो खबरें चाहिए जिस हिसाब का, तो मसाला बहुत अच्छा देके जाते हैं। और निश्चित रूप से भारतीय प्रधानमंत्री का क्या संदेश है वो हम G7 में भी सुन चुके थे, वो बता चुके थे कि अमेरिका से हमें क्या चाहिए। तो अब सभी को सुनने की उत्सुकता थी अमेरिकन राष्ट्रपति को, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बराबर टाइम मिलता है, सामने मौका दिया जाता है
कि भारतीय प्रधानमंत्री से आप सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, अक्सर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है कि दोनों नेता, दोनों ग्लोबल लीडर स्टेज पे आते हैं, बैठते हैं, मीडिया सामने होती है और मीडिया को माइक दिया जाता है। उसमें से मीडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन किससे सवाल पूछना चाहेगा। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ट्रंप ने, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, ट्रंप ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो बयान दिया है उसकी वजह से एक बार फिर से जो बाजार है उसमें बड़ी हलचल है। उन्होंने कहा कि हमने 300 करोड़ रुपए ईरान को देने की कोई बात नहीं की है और अगर ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हम ईरान के बीचों बीच जा करके फिर बम गिरा देंगे। तो ये जिस तरीके की चीजें सामने आई हैं उसके बाद क्या लगता है कि ये जो डील अभी हुई है या जो ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की बात हो रही है वो हुई भी है, या ये तो मतलब ऐसे हैं कि इस गली में कुछ और बोलेंगे अगली गली में कुछ और बोल देंगे जाके? देखिए शेखर जी, परसों 19 तारीख को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में समझौता होना है। अभी तक सिर्फ ट्रंप की ओर से घोषणा की गई है, ईरान की ओर से ऑफिशियल घोषणा नहीं आई थी। ईरान की सेना का अगर आपने बयान देखा हो तो उन्होंने ट्वीट करके बकायदा कहा था कि अमेरिका उनके सामने झुक गया है। आधिकारिक रूप से ईरान की सेना मान रही है कि इसमें ईरान की जीत हुई है। और ट्रंप की ये आदत सभी को पता है कि कभी वो कुछ कहते हैं फिर उस बात से पलट जाना उनकी विशेषता है। इसलिए जब तक परसों वो साइन ना हो तब तक ट्रंप के कोई भी बयान हो, इनको ऐसे ही शेयर मार्केट में ये कभी उतार चढ़ाव लाते रहेंगे। लेकिन निश्चित रूप से पूरा विश्व आशा कर रहा है कि 19 तारीख यानी परसों जब जिनेवा में साइन हो जाएंगे तब स्थिति साफ होगी। जब जेडी वेंस और ईरान के स्पीकर आमने सामने बैठ के साइन करके पूरा समझौता पूरे विश्व के सामने रखेंगे तो स्थिति क्लियर हो पाएगी। प्रशांत जी, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि अपना तो घर देखा नहीं जा रहा और जिस तरीके से देख रहा है अमेरिका वो दुनिया देख रही है। ट्रंप जब इस बात को कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए भारत पर हमला हुआ तो वो भारत का साथ देंगे, इस बात के मायने किस किस तरीके से और कहां तक निकाले जाएं? शेखर जी, इस बात के मायने ये लगाने चाहिए कि पिछले दिनों अगर आपको याद हो, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति हो गई, तनाव के हालात जब हो गए, तो ट्रंप ने यह बयान दिया था कि उन्होंने युद्ध रुकवाया और कहीं ना कहीं भारत के विपक्षी दलों या एक माहौल बना रहे थे कि अमेरिका का साथ पाकिस्तान की ओर रहेगा। लेकिन आज के उनके बयान के बाद स्थिति स्पष्ट उन्होंने की है कि वो मोदी का साथ देंगे और अगर कोई युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो अमेरिका भारत का साथ देगी। यानी कि अब एशिया में अमेरिका ट्रेड के लिए अपना नया बड़ा साझेदार जो तलाश रहा है, वो चाहता है कि भविष्य में जो इंडिया यूएस ट्रेड डील हो उस पर इसका कोई असर नहीं हो, क्योंकि अधिकतर देश पाकिस्तान को क्रेडिट दे रहे थे अमेरिका और ईरान के समझौते में। तो वो नहीं चाहता है कि भारत को इससे कोई समस्याएं हो या इस कारण से भारत दूर हो, क्योंकि पिछले दिनों में देखा गया अमेरिका और भारत के रिश्तों में जो तनाव रहा तो वो निश्चित रूप से अच्छा नहीं था। तो अब ट्रंप उसका पैचअप करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे लगे कि भारत उनका अच्छा दोस्त है और यूएस इंडिया ट्रेड डील अच्छे से संपन्न हो। इसलिए एक वो संदेश देने का प्रयास किया है कि भारत हमारा सबसे अच्छा मित्र है, अगर भारत पे हमला हुआ तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ। जी बिल्कुल प्रशांत जी, मैं एक चीज और आपसे चलते चलते समझना चाहूंगा कि जब ट्रंप इस बात को कहते हैं कि मोदी अपनी शर्तें मनवाने में बहुत सख्त हैं, एक बार फिर से, मतलब ये बात उन्होंने एक बार और पहले भी कही थी, आज फिर जब अपनी बात को ये दोहराते हैं तो इसका मतलब किस तरीके से लिया जाए कि अमेरिका शायद ये महसूस कर रहा है कि जो उसकी ट्रेड डील है या बाकी मोर्चों पर जो अमेरिका चाहता है वो हां हां में गर्दन नहीं घूम रही है, केवल कहीं ना कहीं उसकी गर्दन फंस भी रही है? बिल्कुल शेखर जी, पाकिस्तान ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट कर देता है, भारत नॉमिनेट नहीं करता है। पाकिस्तान हर चीज में क्रेडिट देना जानता है अमेरिका को, भारत क्रेडिट नहीं देता है। वहीं यूएस इंडिया ट्रेड डील भी कहीं ना कहीं अटकी है तो भारत की शर्तों पे, क्योंकि हम अमेरिका की जो लादी हुई शर्तें हैं वो हम अपने पे थोपने नहीं दे रहे। तो निश्चित रूप से ये मैसेज तो था, बट आज ट्रंप ने इसे एक्सेप्ट करके साबित कर दिया है कि कहीं ना कहीं भारत अपने हितों की रक्षा करने के लिए मजबूती से सामने खड़ा है। चाहे वो आपको नोबेल के लिए नॉमिनेट ना करे, चाहे वो डिनाई करे हर बार कि आपने भारत पाक युद्ध को रुकवाने में कोई निर्णायक भूमिका नहीं निभाई, या फिर इंडिया यूएस ट्रेड डील में इंडिया के हितों,
तो निश्चित रूप से भारत की भूमिका सख्त के रूप में नजर आई है कि भारत अपने हितों की रक्षा कर सकता है। जी बिल्कुल। और इस वार्ता में इस बात को भी ट्रंप ने पुख्ता तरीके से और पुरजोर तरीके से रखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और देश के लिए वो अपनी बातों को मनवाने में पीछे नहीं हटते हैं। कम से कम ये बात ट्रंप के मुंह से सुन के शायद इस पे हिंदुस्तान की राजनीति अलग तरीके की कुछ जोर आजमाइश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, अपना वक्त हमें देने के लिए, इस चर्चा के लिए। और अब हम आपको सुनवाते हैं वो बयान जो दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद एक एक करके सामने आए। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। And we are also happy that our teams have also been working in close coordination and engagement, and they have been working towards achievement of the targets that we had set for ourselves last year. एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास में प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। Mr. President, I commend you for your leadership on the progress that has been made in the efforts to restore peace in West Asia. आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। Thanks to your efforts, Mr. President, new hope for peace and stability in the region has been rekindled, and I'm confident that this will lead to a long-standing peace in the region. एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। Mr. President, you and I agree that keeping the Strait of Hormuz open is vital for the global economy. एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। India has consistently emphasized the importance of ensuring freedom of navigation, and we should work together and place a particular emphasis on that. एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। Mr. President, you are aware across the world, Indian seafarers in hundreds of thousands are working and they're performing their duties across global maritime trade routes, including the Strait of Hormuz, and their safety is of utmost importance to us. एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। Well, we had a great visit last time in India. We opened up that new stadium, and I think there were 400,000 people. It seated like about 150,000, and there were 250,000 outside, and there were 100,000 on the grass. That was, I don't know if that record's ever been broken, but I had a great time in India. Do you expect India to play any role in West Asia? I'm Siddhant from Say it. 18. Do you expect India to play any role in West Asia? Yeah, I do. I think India plays a big role in everything. As long as he's the leader, India's going to play a big role. And you said many times that India has a great friend in United States, Yep. in Washington DC, They in do. White House, till the time you are president. But some of your decisions recently caused trouble, concern in India. How would you like to assure people of India? Well, I said it. As long as I'm president, we have a great. They have a great friend in the White House. I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you, everyone here, they love India. They have tremendous respect for this man. Tremendous. Go ahead, ma'am. Are there going to be sanctions that are going to be reimposed on Russia now that the focus is once again being shifted Yeah. to the Ukraine-Russia war? We are looking at that. We're seeing how far the price of oil comes down. It's really tumbling. It's, I guess, 74, 75 right now. So it's down. It's soon going to be at the number that it was 4 months ago. It's pretty amazing. And
On top of that, we will have an Iran without a nuclear weapon, which I can tell you the Prime Minister feels very strongly about that, too. What is Mr. President hear from Europeans or G7 leaders? They were to a leader, and we had G7 plus many others came, as you know. To a leader, they were thrilled. They could not have been happier. Well, this gentleman came, and that's a big get. He came, and they cannot even believe that it happened. It happened quickly, but it really didn't happen quickly. It's been happening for a long time. It's been happening from my first term, when a very evil man named Soleimani was killed. That's when it started. And nobody else did this but Trump. You know, you look at our president, 47 years. Iran took advantage of the world, the Middle East, but the world. Nobody did anything. The Obama deal was one of the dumbest deals I've ever seen. It was a road to a nuclear weapon. My deal is a wall to a nuclear. You're not going to have it. It's a wall to a nuclear weapon. तो करीब 16 महीने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई, और जिस तरीके की ये मुलाकात हुई उसमें बहुत सारी जो मन के जाले थे उनको हटाने का काम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाविकों का मुद्दा उठाया, सुरक्षित रहें ऐसी बात उन्होंने कही। इसके साथ साथ ट्रंप की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक शांत, संयमित और प्रभावशाली नेता बताया गया। ट्रंप ने कहा कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है जहां भारत को युद्ध का सामना करना पड़े तो अमेरिका भारत का साथ देगा। इसके साथ साथ ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत जिन क्षेत्रों में भी अमेरिका के साथ सहयोग चाहता है, अमेरिका के दरवाजे भारत के लिए हमेशा खुले हैं और वो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील साइन होगी और पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से दोनों देश व्यापार कर पाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। And we're also happy that our teams have also been working in close coordination and engagement, and they've been working towards achievement of the targets that we had set for ourselves last year. एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास में प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। Mr. President, I commend you for your leadership on the progress that has been made in the efforts to restore peace in West Asia. आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। Thanks to your efforts, Mr. President, new hope for peace and stability in the region has been rekindled, and I'm confident that this will lead to a long-standing peace in the region. एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। Mr. President, you and I agree that keeping the Strait of Hormuz open is vital for the global economy. एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। India has consistently emphasized the importance of ensuring freedom of navigation, and we should work together and place a particular emphasis on that. एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। Mr. President, you are aware across the world, Indian seafarers in hundreds of thousands are working and they're performing their duties across global maritime trade routes, including the Strait of Hormuz, and their safety is of utmost importance to us. एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में
सीफेयर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।